हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? सपोज यहां पर एक चार्ज है कैपिटल क्यू, यहां पर एक बड़ा सा चार्ज है कैपिटल क्यू, करेक्ट। ये जो चार्ज है अपने आजू बाजू में एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। अभी ये कॉन्सेप्ट कैसे आता है? एक चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा चार्ज है नेगेटिव चार्ज। ये दोनों चार्ज क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अभी देखो, मैं यहां पर हूं, ठीक है। सपोज वहां पर एक चेयर है, मुझे उस चेयर को खींचना है मेरे पास, करेक्ट, ठीक है। तो मैं उस चेयर को कैसे खींचूं? मैं यहां पर हूं, चेयर वहां पर है। अभी चेयर को खींचने के लिए मुझे वहां पे चल के जाना पड़ेगा, चेयर को पकड़ना पड़ेगा और खींच के यहां पर लाना पड़ेगा, करेक्ट। लेकिन बिना मूव किए मैं चेयर को कैसे खींचूं? पॉसिबल है? नहीं है। तो सेम क्वेश्चन ऐसा है कि पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, बिना इसको टच किए ये पॉजिटिव चार्ज इस नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कैसे करता है? तो मैंने एक सॉल्यूशन किया। मैंने क्या किया, एक रोप लिया, उस चेयर पे डाला और खींचा, करेक्ट। तो ऐसे बिना मूव किए मैंने उस चेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो सिमिलरली ये जो चार्ज है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने आजू बाजू में एक फील्ड प्रोड्यूस करता है। उस फील्ड के हेल्प से वो दूसरे चार्ज पे आइदर अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो सिमिलरली यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ये अपने वेसिनिटी में यहां पर एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस फील्ड को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्चुअली ये जो फील्ड है ये चार्ज से इंफिनिटी तक होगा, लेकिन हम लोग सिंप्लिसिटी के लिए बोलेंगे यहां पर कि सपोज ये इस कैपिटल क्यू चार्ज का फील्ड है, करेक्ट। हम लोग अभी लेंगे एक टेस्ट पॉजिटिव चार्ज। टेस्ट पॉजिटिव चार्ज का मीनिंग क्या है? एक चार्ज हम लोगों ने लिया टेस्टिंग के लिए, वो बहुत ही छोटा सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। क्यों हम लोगों ने ऐसे किया? बिकॉज इसका फील्ड बहुत छोटा सा है, ये चार्ज छोटा चार्ज है, तो इसका जो फील्ड है वो बहुत छोटा सा फील्ड है। इस फील्ड की वजह से इस फील्ड को इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। मतलब बेसिकली हम लोग इस फील्ड के बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो जब तक ये चार्ज इसके फील्ड के बाहर है, करेक्ट, मतलब सपोज मेरे पास एक छोटा रोप है और चेयर बहुत दूर है, मैं रोप कितना भी फेंकूं तो उस चेयर को खींच नहीं सकता। सिमिलरली जब तक ये चार्ज इस फील्ड के बाहर है तब तक ये कैपिटल क्यू इस पे फोर्स एक्सर्ट नहीं कर सकता। जैसे ये चार्ज इसके वेसिनिटी में आएगा यहां पर, तो अभी ये जो कैपिटल क्यू है इट कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन दिस स्मॉल क्यू, करेक्ट। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी बोलते हैं। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दिस इज डिफाइंड एट दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिफाइन होता है, करेक्ट। सपोज ये डिस्टेंस इज स्मॉल आर, कहां से? कैपिटल क्यू से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग डिफाइन करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग ऑन दैट चार्ज। इस चार्ज पर फिर से अंडरस्टैंड करो, हम लोग देख रहे हैं ये कैपिटल क्यू की वजह से जो फील्ड है उसका वैल्यू कितना है यहां पर, करेक्ट। तो ये जो फील्ड है ये किस पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है? इस स्मॉल क्यू पर फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन दैट स्मॉल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होगा फोर्स न्यूटन और चार्ज कूलम। तो ये हुआ जनरल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सी, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन विल बी सेम एज दैट ऑफ फोर्स। सही है यहां तक? ठीक है। अभी चेक करो, अगर मैं इसको पॉइंट चार्ज अज्यूम करूं, मतलब क्या? इफ स्पेशल केस, ये स्पेशल केस है, इफ जो कैपिटल क्यू है दैट इज पॉइंट चार्ज, करेक्ट। कैपिटल क्यू इज पॉइंट चार्ज। तो वी नो दैट कि पॉइंट चार्ज के लिए हम लोग कूलम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? तो सी, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आएगा, फोर्स इन दोनों के बीच का फोर्स विल बी के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, करेक्ट। और डिवाइडेड बाय ये स्मॉल क्यू है, तो डिवाइडेड बाय स्मॉल क्यू यहां पर आएगा, ये स्मॉल क्यू कैंसिल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये हुआ के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसके लिए वैलिड है? फॉर पॉइंट चार्ज। डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू विल बी डिफरेंट। अभी एज यू कैन सी इन दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला में स्मॉल क्यू
नहीं है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल क्यू डज नॉट डिपेंड अपॉन स्मॉल क्यू। इसलिए मैंने बोला था कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज डिफाइंड एट अ पॉइंट, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतने डिस्टेंस पे। फिर से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से, कैपिटल क्यू की वजह से। कितने डिस्टेंस पर, आर डिस्टेंस पर, इसका वैल्यू इतना होगा। तो फर्क ही नहीं पड़ता कि हम लोग यहां पर कौन सा चार्ज रखेंगे, कितने वैल्यू का चार्ज रखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पे डिफाइन होगा। यहां तक क्लियर है? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ना इमेजिनेशन के लिए डिफिकल्ट होता है। अगेन पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो इमेजिनेशन के लिए थोड़ा सा ट्रिकी है, करेक्ट। तो ये जो इमेजिनेशन का पार्ट है, इसको सॉल्व करने के लिए फैराडे ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, दैट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या है? इट इज नथिंग बट विजुअलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को अगर अच्छे से अंडरस्टैंड करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इसलिए हम लोग कॉन्सेप्ट का स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स से, और फिर बाद में हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रिंग, रॉड, डिस्क, ये सारी चीजें। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, तो देखो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, सपोज इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बोला कि पॉजिटिव चार्ज अगर होगा, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। तो हमेशा पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट होंगे ऐसे, और जो नेगेटिव चार्ज है उस पे हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स टर्मिनेट होंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगे ऐसे, हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पे टर्मिनेट होंगे। तो ये हुआ पॉइंट नंबर 1। सेकेंड पॉइंट, से सपोज इफ वी हैव ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, ठीक है। सपोज यहां पर मैं एक पॉइंट लेता हूं, तो ये एक्चुअली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डेफिनेशन है। तो एट एनी पॉइंट अगर मैं इस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को टेंजेंट ड्रॉ करूं तो ये होगा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को एट एनी पॉइंट इफ वी ड्रॉ टेंजेंट तो वो डायरेक्शन देगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? टेंजेंट टू दिस कर्व। तो जो भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कर्व है उसको इफ आई ड्रॉ टेंजेंट एट एनी पॉइंट तो वो देगा हमको डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, करेक्ट। ठीक है, मतलब क्या? सी थर्ड पॉइंट, फिर वापस आता हूं वहां पर। इफ वी हैव इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ऐसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है, से ये पॉइंट अच्छे से अंडरस्टैंड करो। इफ वी हैव पॉजिटिव चार्ज, पहले इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सी अभी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसा है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर कहीं पे तो बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा और यहां पर बहुत बड़ा एक नेगेटिव चार्ज होगा, करेक्ट। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव। तो यहां पर अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं, कहां पर? इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो तुम लोग मुझे बताओ कि ये जो पॉजिटिव है इस पॉजिटिव को रिपेल करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा, तो ये चार्ज ऐसे मूव करेगा। तो यहां से वी कैन से दैट पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर मैं एक पॉजिटिव चार्ज रखूं तो उस पे फोर्स कौन से डायरेक्शन में लगेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, लिख लो जब हम लोग एफबीडी ड्रॉ करेंगे या मोशन अंडरस्टैंड करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉजिटिव चार्ज ऑलवेज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो नेगेटिव चार्ज इधर मूव करेगा। मतलब नेगेटिव चार्ज मूव्स ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां तक क्लियर है? करेक्ट। और इस पे फोर्स कितना लगेगा? फोर्स ऑन दिस चार्ज विल बी, यहां से आई कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू ई क्यू, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू दैट चार्ज। तो ये जो चार्ज है पॉजिटिव चार्ज, इस पे फोर्स राइट साइड लगेगा ई क्यू, और ये जो नेगेटिव चार्ज है इस पे फोर्स लेफ्ट साइड लगेगा ई क्यू। मतलब यहां पर अगर मैं पॉजिटिव चार्ज रखूं तो ये पॉजिटिव चार्ज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। यहां पर अगर मैं नेगेटिव चार्ज रखूं तो वो नेगेटिव चार्ज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा।
क्लियर? ठीक है, 3 पॉइंट्स हुए। फोर्थ पॉइंट, सी फोर्थ पॉइंट के लिए सी कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर मैं ड्रॉ कर रहा हूं। सपोज अगर मैं यहां पर एक चार्ज रखूं, या फिर ये पॉइंट है ए और यहां पर एक पॉइंट है बी, तो तुम लोग मुझे बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कहां पर ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहां पर ज्यादा होगा, या फिर चार्ज में ए पर रखा है बी पर रखा है, कहां पर उस चार्ज पे फोर्स ज्यादा होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज ग्रेटर एट ए एंड लेस एट बी। मतलब जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर मोर क्राउडेड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी मोर, जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर लेस क्राउडेड वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी लेस। तो यहां पर सी क्राउडेड ज्यादा है तो यहां पर ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर लेस क्राउडेड है तो यहां पर लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली यहां पर पॉइंट ए और इधर पॉइंट बी, यहां पर क्राउडीनेस ज्यादा है तो ए पॉइंट पे मोर इलेक्ट्रिक फील्ड, बी पॉइंट पे लेस इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, अभी यहां पर अगेन मैं कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड्स ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है, सी यहां पर लेते हैं पॉइंट ए, यहां पर लेंगे पॉइंट बी। अभी मुझे बताओ ए और बी पॉइंट पे डायरेक्शन विल बी सेम या डिफरेंट? डिफरेंट होगा। यहां पर टैंजेंट इज दिस, यहां पर टैंजेंट इज दिस। क्राउडेड देखो, ए पॉइंट पे मोर क्राउडेड है तो ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का दैट इज नॉट इक्वल, और डायरेक्शन जो है दैट इज ऑल्सो नॉट सेम। करेक्ट? यहां पर देखो, अगर मैं यहां पर लू पॉइंट ए और इधर लू पॉइंट बी, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये, लेकिन तुम लोग नोटिस करो कि क्राउडेड जो है वो सेम है। मतलब यहां पर मैग्नीट्यूड जो है दैट इज सेम, लेकिन डायरेक्शन जो है दैट इज नॉट सेम। करेक्ट? सी अभी क्या बचा? सी मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों डिफरेंट, मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन डिफरेंट। अगर मैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे ड्रॉ करूं और यहां पर पॉइंट्स लू ए और इधर पॉइंट लू बी, तो यहां पर सी डायरेक्शन जो है वो सेम है। करेक्ट? डायरेक्शन इज सेम बट मैग्नीट्यूड इज नॉट इक्वल बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए जो है वो लेस देन इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी है, बिकॉज यहां पर क्राउडेड ज्यादा है, यहां पर क्राउडेड कम है। तो ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है इसको हम लोग बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये जो पूरा है ये नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तीनों नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कुछ ना कुछ डिफरेंट है, आइदर मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन या फिर बोथ। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? जहां पर मैग्नीट्यूड विल ऑल्सो बी सेम एंड डायरेक्शन विल ऑल्सो बी सेम। तो यहां पर ए पॉइंट और यहां पर बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, बी पॉइंट पे डायरेक्शन इधर, क्राउडेड सब जगह पर सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी और डायरेक्शन इज ऑल्सो सेम, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन क्या हुआ कि पैरेलल लाइंस है एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस है, तो इसको हम लोग बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। करेक्ट? ठीक है, तो हुए 5 पॉइंट्स। 6th पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ये दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों? बिकॉज अगर मैं इस इंटरसेक्शन पे पॉइंट लू ए, तो इस व्हाइट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये, और ये ब्लू इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये। तो एट अ पॉइंट दो डायरेक्शंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आर नॉट पॉसिबल। करेक्ट? देयरफॉर ये जो डायग्राम है ये नॉट पॉसिबल, सो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। करेक्ट? ठीक है। 7th पॉइंट, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आर ऑलवेज स्टार्ट or end on a conductor
कंडक्टर, ये जो है ये कंडक्टर है, ऑलवेज स्टार्ट और एंड ऑन द कंडक्टर परपेंडिकुलरली, मतलब इस कंडक्टर पे अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिनेट। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर, हमेशा कंडक्टर को परपेंडिकुलर होगा, इट विल बी लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर, कभी भी किसी एंगल पे नहीं होगा। करेक्ट। और एथ पॉइंट इज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स डज नॉट पास थ्रू कंडक्टर, मतलब ये कंडक्टर के ऐसे आर पार नहीं जाएगा, मतलब कंडक्टर के अंदर देयर विल बी नो इल ऑफ, नो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। करेक्ट। तो ये दो पॉइंट्स क्या थे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऑलवेज स्टार्ट और एंड ऑन द कंडक्टर परपेंडिकुलरली, और दूसरा पॉइंट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर। करेक्ट। नाइन्थ पॉइंट, सपोज इफ वी हैव अ पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, तो यहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होंगे, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑन नेगेटिव, ये ऐसे एंड ऑन नेगेटिव। करेक्ट है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का प्रॉपर्टी क्या होता है, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि मैंने एक रोप लिया, चेयर पे डाला और चेयर को खींचा, तो जब मैं चेयर को खींचूंगा तो वो रोप का लेंथ क्या होगा, रोप का लेंथ कम होगा। तो जब रोप का लेंथ कम होगा तो अपने आप चेयर और मेरे बीच का डिस्टेंस क्या है, कम होगा। तो सिमिलरली यहां पर ये पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टी क्या होती है, दे हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ये जो लेंथ है दिस कैन कॉन्ट्रैक्ट, जब ये लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होगा, कम होगा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कम होगा, मतलब दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है। सो दिस एक्सप्लेन्स अट्रैक्शन बिटवीन अनलाइक चार्जेस। क्लियर। सिमिलरली इफ वी हैव लाइक चार्जेस, एक पॉजिटिव और ये पॉजिटिव, सेम, इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया, इधर से भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आया, तो अभी इन दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का एक्सीडेंट होगा, बराबर, विच इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। तो क्या होगा, ऐसे समझो इधर से एक गाड़ी आई, इधर से एक गाड़ी है, जग 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 कोलाइड, तो क्या होगा, ये दूर से देखेंगे और टर्न लेंगे ऐसे, तो इन लोगों ने दूर से ही थोड़ा सा टर्न ले लिया, बिकॉज अगर एक भी टर्न नहीं लेगा तो ये ऐसा सीधा जाएगा, इंटरसेक्ट होगा। करेक्ट, इसने भी टर्न लिया, अभी इनको पता है कि अगर ये अगेन ऐसा सीधा जाएंगे तो फिर से इंटरसेक्ट होगा, तो ये टर्न लेते लेते जाएंगे, ऐसे टर्न लेंगे टर्न लेंगे टर्न लेंगे, इधर से टर्न 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 और टर्न लेंगे और टर्न लेंगे, लेकिन क्या होगा, थोड़ी देर के बाद बहुत नजदीक आ जाएंगे ऐसे, तो जैसे ही नजदीक आएंगे वो ड्राइवर्स, ऐसे विंडो उनकी आजू बाजू में होगी, तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे, तुमको पता है कौन से वर्ड्स एक्सचेंज करेंगे कि अभी एक्सीडेंट होने वाला है। करेक्ट। तो यहां पर क्या होगा, उन दोनों के बीच का फाइट होगा और ये दोनों एक दूसरे को ऐसे पुश करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लैटरल प्रेशर। लैटरल प्रेशर यहां पर जनरेट होगा, जिसकी वजह से ये ऐसे थोड़ा सा दूर जाएंगे, तो ये लाइन जब दूर जाएंगे मतलब ये चार्ज थोड़ा सा दूर जाएंगे। करेक्ट। थोड़ी देर के बाद फिर से नजदीक आएंगे, फिर से लैटरल प्रेशर जनरेट होगा, ये पुश करेंगे, चार्जेस और दूर जाएंगे, फिर से नजदीक आएंगे, चार्जेस और दूर जाएंगे। मतलब क्या, कभी ना कभी तो वो कोलाइड होने वाले, लेकिन हमेशा जब जब वो बहुत नजदीक आएंगे, पुश करेंगे, बीच में जगह बनेगा, चार्जेस दूर जाएंगे, मतलब इनडायरेक्टली क्या हो रहा है, चार्जेस के बीच में रिपल्शन हो रहा है। तो ये जो है मतलब क्या, ये लैटरल प्रेशर जो एक्सर्ट हो रहा है, दिस एक्सप्लेन्स रिपल्शन बिटवीन लाइक चार्जेस। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कुछ ऐसे होंगे, इधर से भी ऐसा रिपल्शन होगा यहां पर, तो ये भी सीधा नहीं जाएंगे बिकॉज इंटरसेक्शन होगा, तो सबको ऐसे टर्न मारना पड़ेगा। तो ये हुए अपने इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। सही है क्या, देखो, तो ये हुआ एक्सप्लेनेशन फॉर रिपल्शन। करेक्ट। 10th पॉइंट, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज,
मतलब जितना चार्ज बड़ा होगा, जितना चार्ज का वैल्यू ज्यादा होगा, उतने ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स वहां पर होंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि एक चार्ज जो है वो प्रोड्यूस करता है 2 इलॉफ, तो 2 चार्ज 2q चार्ज कितना प्रोड्यूस करेगा? 4 इलॉफ, बराबर। यहां पर लिखता हूं इफ, मतलब क्या, अगर वी हैव चार्ज q से प्लस q चार्ज, ये 2 इलॉफ प्रोड्यूस करेगा। अगर वी हैव -2q चार्ज तो ये 4 इलॉफ प्रोड्यूस करेगा। करेक्ट। अभी मैं तुमको यहां पर एक ज्योमेट्रिकली करेक्ट इलॉफ दिखाता हूं। जनरली ये जो इलॉफ है एक्सप्लेनेशन के लिए सही है ये वाला, लेकिन ये ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है। तो ज्योमेट्रिकली करेक्ट देखो कैसे होगा। सी, एक चार्ज q 2 इलॉफ प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स पॉजिटिव से स्टार्ट होंगे, नेगेटिव पे एंड करेंगे। तो हम लोग ऐसे ड्रॉ करते हैं, बराबर। ये ऐसे 1 2 इस पे 4, ये ऐसे। लेकिन ये जो है ये रॉन्ग डायग्राम है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, लेकिन ज्योमेट्रिकली दिस इज रॉन्ग डायग्राम। जो इलॉफ है हमेशा सिमेट्रिकल होंगे। सिमेट्रिकल मतलब क्या? सी, ये क्वेश्चन आएगा कि यही लाइन यहां पर क्यों गया, ये क्यों नहीं गया? तो इसके लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे नहीं होंगे, 2 ऐसे, करेक्ट। और इसके लिए अगर मैं ऐसे ड्रॉ करूं, सी 4 इलॉफ, और इसको इधर से ज्वाइन करूं, इसको इधर से ज्वाइन करूं, तो क्वेश्चन ये आएगा, ये किधर से आया? किधर से तो आने के लिए इंटरसेक्ट होना पड़ेगा। तो ये रॉन्ग डायग्राम है। तो करेक्ट डायग्राम विल बी, सब सिमेट्रिकली बिठाने के लिए ये 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ऐसे होंगे। सी, मतलब ये इलॉफ यहां पर इसके साथ मैच हुआ, ये इसके साथ मैच हुआ, और ये कहीं पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा वहां से आएंगे। तो ये होगा ज्योमेट्रिकली करेक्ट इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का डायग्राम। तो हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस चार्ज को परपेंडिकुलर होंगे, और हर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच में एंगल जो है वो इक्वल होगा। मतलब ये 4 है तो 90 90 90 90, ऐसा नहीं होगा ये 30 और बाकी एंगल अलग। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बीच का एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये हुए प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। इस पर क्वेश्चन कैसे आता है प्रॉब्लम? इस पे प्रॉब्लम इज दिस। सपोज एक मैंने कंडक्टर लिया है, दिस इज अ कंडक्टर, ठीक है। ये जो कंडक्टर है ये अनचार्ज्ड कंडक्टर है। कैसा कंडक्टर है? अनचार्ज्ड। यहां से सपोज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आए, तो मैं 4 इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ड्रॉ कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये, दूसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये ऐसे ऊपर से गया, ऐसे ऊपर से, और ये ऐसे। तीसरा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स यहां पर, और फोर्थ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ये। तो प्रॉब्लम ये होता है कि इन चारों में से कौन सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स करेक्ट है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, रीजन के साथ। कौन सा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इज करेक्ट? ये इसको कट करके गया, ये यहां से ऊपर से गया, ये यहां पर रुका, इधर से आया, और ये ऐसा है। अभी से पॉज करो वीडियो को और खुद से अंडरस्टैंड करके मुझे आंसर दो कि चारों में से कौन सा इलॉफ करेक्ट है, फिर मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। ठीक है, ओके। सी, सबसे पहले तो देखो यहां पर अगर मैं कंडक्टर को रखूं और अगर इधर से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स आ रहा है, मतलब मैंने क्या बोला, यहां पर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर एक नेगेटिव चार्ज होगा। अभी कंडक्टर पे फ्री चार्जेस होते हैं, तो फ्री चार्जेस की वजह से क्या होगा, यहां पर ये जो कंडक्टर है इस पे इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव, इक्वल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस है। तो इस कंडक्टर पे ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्जेस को अट्रैक्ट करेगा और ये नेगेटिव पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगा। तो अभी भी ये कंडक्टर न्यूट्रल ही है, सिर्फ क्या हुआ है, चार्जेस रीडिस्ट्रीब्यूट हुए, इसको बोलेंगे इंडक्शन। मतलब नेगेटिव चार्जेस यहां पर है, पॉजिटिव चार्जेस यहां पर है। तो सिमिलरली नेगेटिव चार्जेस यहां पर, पॉजिटिव चार्जेस यहां पर, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स एंड ऑन नेगेटिव, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव। सही है। अभी देखो फर्स्ट वाला जो है दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन नॉट पास थ्रू कंडक्टर, करेक्ट। सेकेंड वाला इज ऑल्सो रॉन्ग। क्यों? बिकॉज जैसे हम लोगों ने डिस्कशन किया, यहां पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स नेगेटिव चार्ज पे एंड होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा कर्व करके ऐसे आया,
कर्व करके इधर से गया, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज अगर कर्व करके गया तो अंदर का जो नेगेटिव चार्ज है वहां पर ईल ऑफ कहां से आएगा, कहीं से तो आएगा, जहां से भी आएगा वो इसको कट करके जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, करेक्ट। थर्ड वाला डायग्राम, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, क्यों, बिकॉज ईल ऑफ जो है दैट इज नॉट परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। करेक्ट डायग्राम इज फोर्थ डायग्राम, एज यू कैन सी एंड ऑन नेगेटिव, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर है, स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव, परपेंडिकुलर टू कंडक्टर है, तो फोर्थ वाला डायग्राम इज करेक्ट। आई होप बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ होगा। अगर ये क्लियर है तो आगे के डेरिवेशंस और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अंडरस्टैंड करने में, इमेजिन करने में इजी होगा। तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डेरिवेशन, रॉड, रिंग, डिस्क, इलेक्ट्रिक फील्ड और करेंगे कुछ प्रॉब्लम्स। सी यू इन नेक्स्ट क्लास।